Hey guys, welcome back to my channel Learn with गुल्लू। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रोनाउन। ओके, तो अगर आपको ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो देखने हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उसके पास ना एक घंटी है, उसको भी दबा दे। उसको दबाने के बाद आपको एक ऑल का बटन दिखेगा, उसे भी दबा दे, जैसे आपको मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is used instead of noun or replace the noun, मतलब उसके बदले में बैठता है। नाउन के बदले में बैठता है, क्या बैठता है? प्रोनाउन यूज होता है। ओके, व्हेन यू डोंट वांट रिपीट अ नाउन, जब हमें नहीं ज़रूरत है नाउन की बार बार रिपीट करने की, तब हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन। एग्जाम्पल इज ही, शी, इट, दे, आई, वी, हर, हिज, माई, मी, यू, माइन, देम, योर, एक्सेट्रा। चलिए हम एग्जाम्पल देख देते हैं। गीता इज प्लेइंग, गीता इज रीडिंग, गीता इज सिंगिंग, गीता इज गोइंग टू स्कूल। बार बार गीता लिखने से अच्छा थोड़ा ना लगेगा, तो हम गीता के बदले क्या लिखेंगे? शी। ओके, हम लिखेंगे शी। तो अब हम जानते हैं कहाँ शी लगेगा और कहाँ ही लगेगा। तो यहाँ देखिए, जहाँ बॉय होगा वहाँ लगेगा ही, और जहाँ गर्ल होगा वहाँ लगेगा शी। और ये दोनों क्या है? पर्सन। ही और शी पर्सन के पास लगेगा, और वो भी तब जब उसका सिंगुलर फॉर्म होगा। वैसे ही हम जानते हैं इट और दे कहाँ लगेगा? इट लगता है एनिमल और थिंग्स के पास जब उसका सिंगुलर फॉर्म होगा, और दे लगता है पर्सन, एनिमल, थिंग्स जब उसका प्लूरल फॉर्म होगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम थोड़ा सा नजर डाल देते हैं मेरे वर्कशीट पे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिप्लेस द नाउन विथ अ प्रोनाउन। यहाँ नाउन होगा, लेकिन हमें उसके बदले में क्या लिखना है? प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, बॉयज दे। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो बॉयज हैं, यहाँ तो ही होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ क्या है? प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म मतलब जिस भी वर्ड के साथ एस और ई एस लग जाता है वो बन जाता है प्लूरल फॉर्म। ओके, तो बॉयज का लगा दे। वैसे ही फादर, ही, फादर का प्लूरल फॉर्म थोड़ा है, वो सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए उसका हुआ ही। कैट, एनिमल के पास क्या लगता है? एट, तो कैट होगा एट। डॉग्स, यहाँ एस है, यानी प्लूरल फॉर्म है, तो दे। सिस्टर, सी, लड़की है। राहुल, राहुल ही लड़का है ना, सिंगुलर है, और सिस्टर भी सिंगुलर है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ है मैचिंग। तो हम चलते हैं राहुल के बाद आई एंड माई मदर।
मतलब मैं और माई मदर, ये क्या होगा? हम। ओके, और हम का मतलब वी, तो यहाँ होगा वी। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। तो यहाँ हम करेंगे मैचिंग। लेट्स गो टू मैचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, या मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। राम के बदले क्या यूज होगा? ही। यहाँ मैचिंग करते हैं ही के साथ। सिस्टर के बदले क्या यूज होगा? शी। डॉग एंड आई का के बदले क्या यूज होगा? वी, और वी का मतलब मैंने आपको समझाया ना, हम, और दे का मतलब तुम। कार, ये तो एक थिंग है, तो ये होगा इट के साथ। मदर एंड फादर यानी तुम, वो यानी दे। ओके, देन क्वेश्चन इज fill in the blanks. First question is, dash is a rabbit. It is a rabbit क्योंकि ये एनिमल है। Dash is a farmer. Dash is a farmer. फार्मर है ये, तो ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सी इज अ नर्स। नर्स है तो यहाँ शी होगा। शी इज अ मैडम। मैडम एक गर्ल है तो शी होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दे आर डॉग्स। यहाँ प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ दे हुआ, तो यहाँ एनिमल भी है। ओके, लेट्स गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। शी इज अ गर्ल। गर्ल एक लड़की है तो शी। सेवेंथ क्वेश्चन, ही इज अ बॉय। यहाँ प्लूरल फॉर्म नहीं है इसलिए यहाँ लगा ही। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस द रॉन्ग वर्ड। ओके, ही किसके पास लगता है? बॉय के पास और हर एक मैन के पास। तो ही, जॉन एक बॉय है, डैड एक बॉय है, सर एक बॉय है, लेकिन मैडम एक गर्ल है तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। शी, वैसे ही शी लगता है गर्ल के पास और वुमेन के पास। ओके, तो नर्स इज अ गर्ल, मीनू इज अ गर्ल, फादर नहीं है गर्ल, मदर ये भी एक गर्ल है और इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं है। लेट्स गो टू इट। इट किसके पास लगता है? एनिमल के पास और थिंग के पास, जब उसका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो कैट, डॉग भी एक एनिमल है, वो थिंग है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं कार को क्यों मारूं क्रॉस? क्योंकि वहाँ प्लूरल फॉर्म है कार से, इसलिए इसको हम क्रॉस लगा दिए। लेट्स गो टू, यहाँ हैंस है, इसका भी प्लूरल फॉर्म है, इसके बदले दे लगना चाहिए लेकिन ये तो इट में आया तो ये भी गलत है। तो लेट्स गो टू वी यानी हम। मोनू एंड आई, वी का मतलब एनी पर्सन एंड आई। ओके, मोनू एंड आई, डैड एंड आई। ओके, बट यहाँ तो सोनू एंड यू हो गया, ये तो दे होगा तो इसको भी हम क्रॉस
लगा देते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, देखो पेन। यहाँ पेन को हम क्यों क्रॉस लगाए? क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं था, पेन्स नहीं थे, ये पेन है, तो इसको हमने क्रॉस लगाया। ओके, मॉम एंड डैड मतलब वो, मॉम एंड डैड मतलब वो, तो ये भी चलेगा। डॉग इसका तो प्लूरल फॉर्म है, बॉयज इसका भी प्लूरल फॉर्म है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our question is change the sentences. Okay, the girls are happy. Okay, the girls are happy. Dash are happy. कौन हैप्पी है? गर्ल्स हैप्पी है, और इसका प्लूरल फॉर्म है तो लगेगा they are happy. My father is a doctor. फादर का तो सिंगुलर फॉर्म है तो लगेगा यहाँ ही इज द डॉक्टर। टॉमी इज अ डॉग, ये तो सिंगुलर फॉर्म है और एक एनिमल है तो यहाँ लगेगा इट इज अ डॉग। फोर्थ क्वेश्चन इज रॉय इज अ गुड बॉय। रॉय सिंगुलर फॉर्म है और एक बॉय है तो यहाँ लगा ही इज अ गुड बॉय। तो अब हम पढ़ेंगे ही कहाँ लगेगा, शी कहाँ लगेगा, दे कहाँ लगेगा, वी कहाँ लगेगा और यू कहाँ लगेगा। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेस। ये सब क्या है? पर्सन है। ओके, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स कहाँ लगते हैं। ओके, जब उसका सिंगुलर फॉर्म होता है इट लगता है और जब उसका प्लूरल फॉर्म होता है दे लगता है। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट ही को। ही कहाँ लगता है? ऑल मेल एंड बॉयज के पास। एग्जाम्पल राहुल, रोहित एंड जॉन। शी कहाँ लगता है? ऑल फीमेल्स एंड गर्ल्स। एग्जाम्पल मोनू, प्रीति, मायरा। दे कहाँ लगता है? ग्रुप्स। एग्जाम्पल माई फादर एंड माई मदर, माई फ्रेंड्स, डॉग्स। तो जहाँ भी प्लूरल फॉर्म होगा वो हो जाएगा दे में जाएगा एंड एक्सेट्रा। लेट्स गो टू वी। एनी पर्सन एंड आई। एग्जाम्पल हनी एंड आई, प्रीति एंड आई, मायरा एंड आई। ओके, लेट्स गो टू यू। एनी पर्सन। ओके, कोई और पर्सन, जैसे मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। ओके, एक्सेट्रा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़े से हम जान लेते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मीनिंग एक है लेकिन वो अलग अलग सेंटेंसेस पे लगते हैं। ओके, तो पढ़ लेते हैं हम। आई का मी, वी का अस। आई का मतलब मी मतलब मैं और मी का मतलब भी मी मतलब मैं। वी मतलब हम, अस का मतलब भी हम। यू का यू ही रहेगा। ओके, दे का देम मतलब तुम। ओके, ही का हिम। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है सब्जेक्ट प्रोनाउन
और me, us, you, them, his, her, it है object pronoun. Okay, let's go to next question. Fill in the blanks correctly with option. Okay, with correct option. Question 1. Dash have got a pet dog. I have a pet dog. Okay. Second question is dash is an easy question. ये क्या है? एक thing है, तो यहाँ it होगा. Let's go to next question. Can you give me your pencil? क्या आप मुझे अपना पेंसिल दे सकते हैं? Okay, let's go to fourth question. I am sleeping. Don't disturb dash me. कोई और तो सो नहीं रहा है. Okay, यहाँ I लिखा है. Okay, तो यहाँ me होगा. Let's go to next question. Fifth question. Boys dash should not disturb others. Boys, you should not disturb others. Okay, let's go to sixth question. John and I run. Dash run fast. We run fast. Okay, क्योंकि I लगा है और John लगा है. मैंने आपको पढ़ाया ना, we का मतलब any other person and I. Let's go to seventh question. Your glass is empty. Do dash want more? Do you want more? कोई और कह रहा है हमको कि क्या पानी लो, आपका ग्लास एम्प्टी हो गया है, तो आप क्या और पानी लेना चाहेंगे? Let's go to next question. So, अब हम पढ़ेंगे 8th question. Riya and Geeta are playing. Dash want to go to market. They want to go to market. क्योंकि यहाँ है Riya and Geeta. Let's go to 9th question. Raj gets on the plane. Dash is very excited about dash trip. तो यहाँ ऑप्शन है. Raj gets on the plane. He is very excited about his trip. Okay, यहाँ he और his होगा. तो यहाँ होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ही और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिज. मैंने आपको पढ़ाया था. लेट्स गो टू 10th क्वेश्चन. दिस इज लिसा. डैश हैज अ ब्लू फ्रॉक. शी हैज अ ब्लू फ्रॉक. क्योंकि लिसा है, एक लड़की है, लड़की. शी